आता है। हाँ। तो वो अंदर चौड़ा होता है, सिर्फ समझने के आधार से कि भाई चौड़ा नहीं होना चाहिए। जितना जितना मैं अभी आखिरी तो एक कंट्रोलर दुनिया में होगा। हाँ, या नहीं होगा? एक तो होगा ही होगा। होगा ही होगा। हाँ, तो अंत में एक ही होगा। अब जब हमें मालूम है कि एक होना ही होना है, तो हम पहले से ही क्यों न खाना बना ऐसा बोल रहे हैं जिससे हम कहीं गोचा न खा जाए। तो मुरली का अध्ययन अभी जो मैंने शुरू किया उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे राम शिव बाबा को कहते हैं, राम परम पिता परमात्मा। जब राम शिव बाबा को कहते हैं तो उसमें बाबा भी है और शिव भी है। हाँ, शिव माने बिंदी भी है, बाबा माने शरीरधारी भी है, तो वो तो राम है ही। हाँ, तो नहीं राम मेरा एक नाम है शिव, वो कभी बदलता नहीं, वो फिक्स नाम है। हाँ। वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते तो नाम भी तो राम नाम भी बदल जाता है। नाम भी बदल जाता है। वही मैं कहना चाहता हूँ। राम बाप है, ये 5 महावाक्य माँ बाप। राम बाप है, मुरली के महावाक्य। राम शिव बाबा है, राम परमपिता परमात्मा है, शिवराम है, राम भगवान है। हाँ। और राम ईश्वर है। ये 5 महावाक्य मेरे पास मुरली में हैं, बराबर है? एक ही बात। तो ये एक ही बात हो गई सब। एक ही बात। अब ये भी है मुरली में, शिवराम है। अब ये 5 चीजें जब मुरली में आती हैं तो हमारे लिए ये 5 चीजों का अर्थ जो मैं निकालता हूँ कि राम की निराकारी स्टेज जब 100% शिव समान हो जाती है, तो शिव और राम में अंतर में कोई अंतर, शिव शंकर को मिला के एक। हाँ, तो मतलब शिव और राम में कोई अंतर कोई बता नहीं सकता कि ये शिव है कि राम है। तब हम ये 5 टाइटल जो हैं वो राम की निराकारी स्टेज को, क्योंकि हमने शिव को देखा नहीं। अच्छा सॉरी, हमने शिव को देखा नहीं बाबा, तो हमने जब शिव को देखा नहीं, हमें अपनी आत्मा में दिखाई पड़ती। हाँ, तो हम राम की निराकारी स्टेज को अगर ये सब समझते हैं कि ये 5 जो स्टेज हैं वो राम की निराकारी स्टेज है। अब राम मतलब परमात्मा, हमारे लिए परमात्मा हो गया। आपके लिए परमात्मा नहीं होता। हम नहीं चाहते कि आपके लिए परमात्मा परमात्मा परम पाठधारी के रूप में परमात्मा के ठीक, लेकिन हाँ, परम पिता नहीं होता। नहीं, परम पिता नहीं हुआ। परमात्मा हमारे लिए राम जो हो गया वो ईश्वर का साकार रूप हो गया। तो क्योंकि मुरली में बोला है कि राम के लिए बाबा शिव है और बाकी के लिए बाबा हमारे लिए राम वाली आत्मा। जब 100% निराकारी स्टेज पहुंच जाती है, राम शिव बाबा का रूप बन जाता है, तो वो शिव बाबा हो जाता है। तो जब राम शिव बाबा हो जाता है तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन एक ही आता है कि राम जब शिव बाबा हो गया तो फिर भारत कौन है? क्योंकि मुरली में जो भारत सबसे पतित बनता है, जो भारत सबसे पावन बनता है, वो शिव तो न पतित बनता है न पावन बनता है। हाँ, शिव तो पतित तो उसकी बात ही नहीं है। तो राम जब ये तन के अंदर जब राम 100% निराकारी पहुंच जाता है, तो ये तन जो है, ये तन का मालिक कौन हो जाता है? क्योंकि जब तक ये तन का मालिक कोई और शिव शंकर एक हो जाता है। बाप आकर इस सृष्टि पर आप समान बना देता है। बाबा, इनको भारत के बारे में पूछना है, बहुत कंफ्यूज होता है। जो सबसे जास्ती पतित होता है, जो सबसे जास्ती पावन होता है। नहीं बाबा, वो नहीं, कौन है? मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तन के अंदर 3 कार्य कर रहे हैं आत्मा। कार्य जो कर रही है उनमें एक कागज देना, ओवर पावर ऊपर के कौन काम कर रहा है? एक उनमें ओवर पावर ऊपर के कौन सी आत्मा काम कर रही है? 3 कार्य कर रही है, लेकिन तीनों आत्माओं ऐसे समझेंगे कोई बात नहीं बाबा, मेरे को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अपना ये पूरा बचपन से आदत है कि कोई भी चीज़ है ना, मैं चित्रों के द्वारा अपने आ जाओ दीपक भाई, इधर आ जाओ। ये शिव, राम और कृष्ण। अब ये 3 आत्मा में शिव ने जो कुछ बोलना था वो दादा लेखराज के तन से शिव ने बोल दिया। उसको मुरली कह देंगे हम, कागज की मुरली। ये मुरली के महावाक्य। अब ये मुरली के महावाक्य का मेरे को कंफ्यूजन है कि ये मुरली के महावाक्य का एक्सप्लेनेशन जो है, हेलो,
क्या कुछ लिमिट है। वो तीसरे नेत्र ने कुछ लिमिट लगाई होगी कि कब तक ये पतितन है। लेकिन हमारी बात का जवाब दीजिए। आपके जवाब का सीधा सवाल जवाब है कि मैं राम की आत्मा को पतित समझता ही नहीं हूँ। क्योंकि राम बाबा आप पैतरेबाजी कर रहे हैं। नहीं तो मेरे को प्रूफ बता दीजिए। मैंने साइन वालों से पूछा, सबसे पूछा, मैंने बोला मेरे को इस जन्म में प्रूफ बताइए कि राम की आत्मा पतित है। देखो ये बात हमने आज से 8 साल पहले एक वीरभद्रप्पा भाई था, हाँ। उससे सुनी थी। शिव अलग से कोई चीज़ नहीं है। जो राम वाली आत्मा है वो ही पुरुषार्थ करके भगवान बन जाता है। मैं भी यही मानता हूँ। मेरे लिए राम बाबा है। सुनो, आपके लिए ये है, उनके लिए वो है, उनके लिए वो है, उनके लिए ऐसा है, उनके लिए वैसा है। ये टुंडे टुंडे मतलब भिन्न वाली बात हो जाती है। सुनो, अच्छा हमारी बात सुन लो, हमारा अनुभव सुनो। ठीक। हमें जो सच्चाई मिली है, बाबा ने जैसे बोला, यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान नहीं था, सामने आया ही नहीं, इसलिए राम वाली आत्मा केवल चली। अभी ज्ञान का सारा भंडार आ गया। मुरली से माँ के रूप से सारा ज्ञान का भंडार आ गया। तो ज्ञान का जो भंडार आया वो ग्रास पर राम वाली आत्मा ने ब्रह्मा के थ्रू किया या अपने आप किया? राम वाली आत्मा ने मुरली का अध्ययन करके जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, आखिर आधार लिया ना किसी चीज मुरली का अध्ययन। जो भी आधार लिया, हाँ। जो भी आधार लिया, वो आधार किसका लिया? वो मुरली कहाँ से आई? वो शिव की मुरली। शिव की तो है। हाँ, शिव तो ब्रह्मा तन द्वारा। हाँ, ब्रह्मा तन द्वारा। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकल निमित्त कौन बने? ब्रह्मा का तन निमित्त बना। ठीक है। तो जो ब्रह्मा का तन निमित्त बना और उसमें शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया, तब मुरली चली। नहीं तो मुरली नहीं तो 47 से मुरली नहीं चल सकती। अच्छा, अब उस मुरली को ग्रास्प करने के लिए कोई आत्मा तो निमित्त होगी जो उसको पूरा ग्रास्प कर सके, जिसको टीचर के रूप में शिव बाबा प्रत्यक्ष रूप में होते हैं। ठीक है। वो बाप भी है, वो एक ही तन टीचर भी है, वो एक ही तन सदगुरु, एक ही शरीर के द्वारा, ब्रह्मा के शरीर के द्वारा नहीं। वो बाप टीचर सदगुरु नहीं, वो माँ है। माँ के द्वारा गीता ज्ञान आया, अमृत नहीं आया, मंथन नहीं आया। तो जब मंथन आता है तब वो टीचर भी है, वो बाप भी है, वो सदगुरु भी है। अब जब ये तीनों बातें एक शरीर के द्वारा आ जाती हैं, प्रत्यक्ष हो जाती हैं, तो ये साबित हो जाता है कि राम वाली आत्मा अपना पुरुषार्थ करके शिव नहीं बन जाती। अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए, संसार में दिखाने के लिए कि हाँ कोई बाप समान भी बन सकता है, थोड़े समय वो सदाशिव हो जाता है। हाँ, बाकी 5000 साल जो है वो राम वाली आत्मा एवर प्योर बन करके रहे, ये संभव ही नहीं। संभव नहीं। ये बात मैं एक्सेप्ट किया पूरा। तो 5000 साल। तो राम वाली आत्मा ही शिव है, ये बात राम हो जाती है। हाँ, तो अब मेरे पास जो कुछ थोड़ी बहुत दलीलें हैं वो मैं आपके सामने देता हूँ। 1969 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और सारी मुरलियाँ शिव की लिखित फॉर्म में आई। वो लिखित फॉर्म में 1969 या समझो 1970 से श्री वीरेंद्र देव दीक्षित ने पढ़ना शुरू की और वो इस पढ़ने वाले तो बहुत थे। हाँ, नहीं उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। अपने अपने तरीके से हर आत्मा ने ये, और खास करके श्री वीरेंद्र देव दीक्षित जब सीन पे आए तो उन्होंने जब ये पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले इस मुरली को पढ़ने के बाद सबसे पहले कौन सी सोल को रियलाइजेशन हुआ कि मेरा पार्ट राम का है, जिसने पढ़ना शुरू किया। वीरेंद्र देव दीक्षित का तन उस समय राम वाली सोल चला रही। तो राम वाली सोल ने 1970 से लेकर 73 तक जो पढ़ना शुरू किया, और उसका प्रूफ है मुरली में कि 73 में आया कि बाप वानप्रस्थी हो गए और आज से जो काम बाप का था वो बच्चे का हो गया।
तो 70 और 73 के बीच में ये 3 साल वीरेंद्र देव दीक्षित वानप्रस्थी कौन हो? बाप अव्यक्तवाणी 73 के अव्यक्तवाणी में आया। कौन सा बाप वानप्रस्थी? हाँ, तो यही मेरे को पूछना है कि इस 73 में सबसे पहली बात तो 73 में जब राम बाप को, राम वाली सोल को जब अपना पता पड़ा कि मेरा ही पार्ट परमात्मा पार्ट है या मेरा ही पार्ट है निराकारी अवस्था को 100% प्राप्त करना, तो उसको वो अवस्था प्राप्त करने से पहले साकारी से उसको आकारी होना पड़ा। आप इतनी दूर से बोलिए, हम बोल सकते हाँ सॉरी बाबा, मैं वो क्या है वो प्रोफेसर रह चुका हूँ ना, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा सा। अच्छा, तो ये निराकारी अवस्था प्राप्त करने के लिए राम वाली सोल को आकारी बनना पड़ा, वाणी से परे जाना पड़ा, क्योंकि साकारी से राम वाली सोल आकारी नहीं, निराकारी नहीं बन सकती। तो 73 से ब्रह्मा ने एक अव्यक्तवाणी में इशारा दे दिया बच्चों को कि बाप वानप्रस्थी हो गया। अब मेरे को ये पूछना है कि ये इशारा कौन से बाप की तरफ था? ब्रह्मा जो माउंट आबू में जाके इशारा दे रहा है, तो शिव तो वाणी से परे हो नहीं सकता, तो वाणी से परे राम बाप हो गया उस दिन, और उसने उस दिन अपना स्वयंभू का जन्म ले लिया, अपना स्वयं जन्म ले लिया। स्वयं जन्म लेने का मतलब है उसने मुरली के आधार से अपना स्वयं पार्ट पहचान लिया कि मेरा राम का पार्ट है। इसलिए ये तो नहीं पहचान लिया मैं शिव हूँ। तो राम ही जब अंत में शिव पुरुषार्थ करके 73 से लेकर 2009-10 तक या जब भी आगे चल के जब वो पूरा निराकारी स्थिति को प्राप्त कर लेगा, तब वो स्वयंभू कहलाएगा। उसने थ्योरी में पहचान लिया कि मेरा पार्ट राम शिव बाबा है। स्वयं कब तक के लिए? स्वयंभू मतलब जब वो उसकी शिव की जयंती होगी। अंत में क्या बोला है? अंत में मुरली में बोला है कि शिव जयंती सो कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। तो ये तीनों जयंती जब अंत में 2010 बोलो या 2000 जब भी बोलो, उस समय जब राम 100% निराकारी स्टेज का हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि शिव की जयंती हुई, क्योंकि हम बिंदी की जयंती कभी मना ही नहीं सकते। लेकिन वो एवरलास्टिंग शिव तो नहीं हो जाता है। हमारे लिए तो पुरुषोत्तम संगम युग जब बनेगा इस दुनिया के लिए, तो हमारे लिए, हम बच्चों के लिए वो एवरलास्टिंग शिव हो गया। हमारा बाबा एक सीधी सी बात ये है, राम वाली आत्मा ने जो मनन चिंतन मंथन भी किया, उसके लिए कोई आधार लिया कि नहीं लिया? और जो आधार मुरलियों का लिया, वो मुरलियाँ चलाने के निमित्त कौन बना? ये निमित्त वाली बात जो है ना, ये हमेशा डाउन करती है, आज न समझ में आने की वजह से। ब्रह्मा बाबा ने भी सिर्फ इतना ही नहीं समझा कि हमारे साक्षात्कारों का अर्थ डिक्लेयर करने के लिए कौन निमित्त बना, वो ही हमारा सब कुछ है, इसलिए वो बोचा खा गए। अगर ये बात उनकी बुद्धि में बैठ जाती, निमित्त को मानना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, माँ के रूप में निमित्त बने। मुरली अगर उनके थ्रू शिव ने न चलाई होती, तो ज्ञान देने वाला कौन? ब्रह्मा या सुप्रीम सोल शिव? तो सुप्रीमेसी जो है आत्मिक रूप में शिव की है या राम की आत्मा की है? राम की आत्मा जब सुप्रीमेसी होती तो पिछले जन्म में क्यों फेल हो गया? अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि पूरे कल्प में सदा कायम एक शिव बाबा है। पूरे 5000 वो साल इसलिए कहा कि जब से द्वापर युग द्वैतवादी युग शुरू होता है, तब से वो आत्मा विधर्मियों से टकराते टकराते टकराते, जैसे अभी शूटिंग पीरियड में देखा जा रहा है, जब से आती है ज्ञान, तब से लगातार टकराती है, टकराते 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 आखिरी जन्म तक भी टकराती है। और टकराते टकराते जब अति हो जाती है, तब शिव को वो पुकारती है कि आ जाओ, और उसके पुकारने से ही शिव आ जाता है। तो शिव अलग तत्व है। मैं इसको 100% मानता हूँ। वही मैं बताने जा रहा था कि शिव को मैं नकारता नहीं हुआ। अब पुकारने वाला कौन है ये पूछो ना, तो समझ में आएगा। शिव को ये राम वाला सोल, राम वाली तन है, 84 जन्म वाली, और ये तो सदा कायम रहते का मतलब, सदा कायम रहने का मतलब ये है कि गॉड इज ट्रुथ। ये क्रिश्चियंस में विशेष बोलबाला कहा गया है, गॉड इज ट्रुथ। हिंदू में भी बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को ही भगवान कहा जाता है, सत्य ही शिव है, भगवान कहा जाता है। तो उस आधार पर वो आत्मा अंत तक टकराते टकराते सत्य में पीछे नहीं हटती।
झूठ को स्वीकार नहीं स्वीकार नहीं करती, करती। इसलिए सदा शिव माना, शिव बाबा सदा कायम है इस जगत पर, इसलिए बोला। बाकी ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर सदा कायम है। सुप्रीम सोल तो मुरलियों में ही बोल दिया, मैं तो 5000 वर्ष के बाद जाकर के साक्षी होकर के बैठता हूँ, शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और तो बच्चे रामकृष्ण की आत्मा है साथी हो जाएंगे, बाप दादा साथी हो जाएंगे। या तो आपको मुरली माननी पड़ेगी या तो आपको अव्यक्तवाणी माननी पड़ेगी, दोनों मानेंगे तो इसलिए तो बोले राम तो बहुत राम और कृष्ण धूल चाटते है। तो क्यों बोला क्या राम और कृष्ण धूल चाटते अंत में धूल ठीक है, जाते वो हैं। धूल माने दे अभिमान की दे धूल। वो तो अभिमान। 500 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है सब कुछ न कुछ आकर के संग के रंग में लग जाती है, एक अलग बात। धूल चाटना अलग बात, देह अभिमान में आ जाना, 5 विकारों को भोगना एक अलग बात, लेकिन झुक जाना ये एक अलग बात। अच्छा। असत्य के सामने। अच्छा ठीक है, मैं इसको दूसरी तरह से कुछ और करता हूँ कि अगर मैं समझो शिव बिंदी के प्रति मैं कोई प्रीत जुटा नहीं पा रहा हूँ प्रीति नहीं होती है बिंदी के साथ, तो प्रीति है, ये गलत बात है। प्रीति प्रीति शरीर से ही हमेशा होती है। शरीर के तो, साथ तो, होती है। तो अगर जब शरीर होगा तो प्रीति होगी, शरीर होगा तो घृणा होगी, शरीर होगा तो दुश्मनी तो होगी। स्वार्थ शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं तो है। आरत बिना रथ के कैसे कुछ भी हो सकता है। तो वही शिव बिंदी को के इस शरीर के अंदर भी अगर मैं शिव बिंदी के साथ प्रीत नहीं जुटा पा रहा हूँ तो मैं अगर सिर्फ राम की निराकारी स्थिति को शिव मानकर उस राम के साथ जिस राम के साथ मुझे 84 जन्म बिताने हैं अगर मैं उसको याद करूँ तो मेरा क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि तब तक हम साकार में निराकार को याद करने योग्य नहीं हो पाएंगे। नहीं बाबा ने जैसे बोले ना, तो ऐसे ही समझो ये ब्रह्मा नहीं तुमको डायरेक्शन देता है, ऐसे समझो ये ब्रह्मा नहीं बोलता है, तुम ऐसे समझो शिव बाबा ही शिव बाबा बोलते हैं। तो शिव को याद रखेंगे तो तुम ऊंचे ही रहेंगे। तुमको क्या पड़ी है कि पतित को याद करो? पतित को क्यों देखना, सबको क्यों देखना, शिव को देखो ना, वो सबको भी चैतन्य बनाने वाला है, उसको हम क्यों देखें? हमें तो वो जो ढांचा है, जो ढांचा बनाया उस ढांचे में चलाने वाला कौन है? मैं उस ढांचे में चलाने वाले को मैं बहुत कोशिश की बिंदी को देखने की, लेकिन मेरे को राम की निराकारी अवस्था ही नजर आती है। तो फिर यही कहेंगे मेरे को राम फिर ऐसे ही कहेंगे कि जैसे धर्म पिताएं हैं वो नहीं मानते हैं साकार को, अंत तक नहीं मान पाते हैं, वो स्थिति होगी। साकार को मैं तो साकार को जो मैं धर्म पिताएं हैं ना वो साकार को नहीं मानते, नहीं मान पाते अंत तक, इसलिए वो द्वापर युग में आते हैं, सत्युग त्रेता में नहीं आते। तो मैं तो बिंदी को मान ही नहीं रहा हूँ, मैं तो राम की निराकारी स्थिति को भगवान मान रहा हूँ। लेकिन आप उसे बुद्धि में बैठा हुआ पतित है। नहीं अगर देखो बुद्धि में बोला हुआ है बाप को पतित समझने वाले कहीं भी ठोर नहीं हाँ, पाए। नहीं माँ बाप की लिस्ट में गिने जाएंगे। महापाप की लिस्ट में गिने जाएंगे। तो ऐसा हम जो बाबा की मुरली की बरखिला बात है हम उसको स्वीकार क्यों करें? हम तो बाबा के लाडले बच्चे बनेंगे, माँ पापी की लिस्ट में हम क्यों तो गिनेंगे? मैं भी तो वही बोला कि मैं बाप को माँ पापी पते समझता ही नहीं, मैं तो बाप को निराकार। अभी तो आपने बोला आपकी बातें दो हो जाती है। कैसे? आपने बोला कि आगे चल करके जब वो शिव समान हो जाएगा हम उस स्वरूप को याद करते हैं। नहीं मैं तो अभी भी उस स्वरूप को याद करता हूँ, अभी याद है नहीं ना, लेकिन मैं उसके जैसे बाबा आप बोलते हो कि इमर्ज करके है ना याद मुरली चलाते हैं, मैं भी राम की इमर्ज करके का मुरली चलाते का मतलब वो आत्मा इस संसार में थी हाँ तब इमर्ज हो रही तो मैं और भी- आप तो वो अभी है ही नहीं। राम की निराकारी स्टेज मेरे सामने नजर आती है। अभी तो नहीं है वो सदाकाल अभी अभी होती तो और अभी- शिव जयंती हो ही जाती। अभी सदाकाल की निराकारी स्टेज अभी तो नहीं नहीं है, है नहीं है। जो अभी नहीं है, लेकिन हम उसमें उस शिव तत्व को देखते हैं, हम उसको नहीं देखते। देखने की दृष्टि बदली करनी है, दृष्टि देखने की दृष्टि बदली किसको करनी देखते हैं? पढ़ाने वाला कौन है? है। देखने की दृष्टि आपको जो एडवांस मिला है वो पढ़ाई किसने पढ़ाई? क्या उसमें रामवाली जो- आत्मा ने पढ़ाई या शिव सुप्रीम सोल ने पढ़ाई? सुप्रीम- टीचर सुप्रीम कौन है सोल। हमारा? शिव सुप्रीम रामवाली सोल। आत्मा टीचर है या शिव सुप्रीम सोल टीचर है? उनके जो वर्सन्स है वो उनके जो ब्रह्मा के द्वारा माँ का पार्ट बजाया शिव ने बजाया या दादा लेखराज ब्रह्मा ने बजाया? किसने बजाया? शिव ने बजाया। शिव ने बजाया। शिव ने कैसे बुझाया? उसके तन शिव- के लेकिन उनका मुख शिव- किया ना। लेकिन शिव को तो माँ की फीलिंग होती ही नहीं है। वो तन के द्वारा तुम्हें व माता चपित हाँ। का अर्थ ही होता है तू।
लेकिन संस्कृत बिंदी को में- माँ की फीलिंग्स कैसे होंगी? अरे मुख गायन लिया है ना, ना। मुख लिया कि नहीं बोलने हाँ, की? शास्त्रों में जो गायन है ना, वो इस समय की गायन है। जो गायन चल रहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम शब्द जो है बंधु वो सखा तू, तुम्हारे। दाऊ एक के लिए उपयोग होता है। तुम, युवाम और यूयम, यूयम माने तुम सब। तुम सब तो तुम शब्द जो आया हुआ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो वो उस एक तो ये बिंदी के लिए गायन है। इंट्रोड्यूस किया। नहीं, बिंदी के लिए गाय नहीं, वो बिंदी जब साकार बनती है उसके लिए गाय। हमारी दृष्टि जो है, हमारी दृष्टि जो है वो चैतन्य आत्मा की तरफ रहे, शरीर की तरफ नहीं। शरीर तो एक हाड़ मास का पुतला है, एक ढांचा है। जैसे बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी तो ढांचा है बड़ी माँ का, लेकिन वो डब्बे में काम कौन करता है बड़ी माँ का? ब्रह्मा की सोल। तो ब्रह्मा की सोल वो सुप्रीमेसी है उसकी, उस तन में। हमें ब्रह्मा को अपनी माता के रूप में स्वीकार करना है। जो मुरली में बोला हुआ है, ये वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, जगदम्बा। परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं की संभाल के लिए सरस्वती और निमित्त ओम राधे बना को निमित्त बनाया हुआ है। तो वास्तव में हमारी माँ तो जगदम्बा है। कौन? ब्रह्मा। लेकिन तन पुरुष का है, इसलिए पूजी नहीं जा सकती, क्योंकि दुर्योधन तो शासन की लिस्ट में है। वही जब शरीर छोड़ देता है, माँ के चूल्हे में प्रवेश करता है, तो संसार में पूजा भी जाता है। ऐसे ही शिव, हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए, हम शिव ज्योति बिंदु से सुन रहे हैं, जिसका नाम कभी बदलता नहीं। वो सदैव कल्याण का, राम वाली आत्मा कल्याणकारी भी हो सकती है। हिंसक युद्ध करती है द्वापर युग में, कलयुग में विधर्मियों के साथ, तो अकल्याणकारी है, कल्याणकारी है। हिंसा बाबा ने कब सिखाई? सिखाई कभी? कभी नहीं सिखाई। शिव को तो मंथन की दरकार नहीं रहती ना। हाँ, शिव को मंथन, अरे वो तो असोच सा है। तो फिर ये मंथन जो हुआ, मंथन- ज्ञानामृत, ज्ञानामृत तो आत्माएं मंथन है। मंथन करती है। रामकृष्ण की आत्माएं मंथन करने वाली हो सकती है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की आत्माएं मंथन करने वाली हो सकती है। बाकी शिव से मंथन करने की क्या दरकार? जो एडवांस है बाबा, जो ज्ञानामृत है, वो तो मंथन है, वो तो राम का मंथन हुआ। ज्ञान का है तो मनुष्य आत्माओं ने मनुष्य किया ना। आत्माओं ने किया ना। वो तो देवताओं और असुरों ने मंथन किया ना, कि भगवान ने मंथन किया। नहीं, तो वही तो मंथन कि राम अगर ने राम किया। कृष्ण की आत्मा मंथन करके हमको ये एडवांस नॉलेज दे रही हैं, वो नहीं तो- देने वाली, तो फिर वो नहीं शिव, देने वाली। तो शिव अगर ये सुनो सुनो, मुरली में जो बोला वो मंथन किया हुआ बोला। मुरली माना वेदवाणी। मुरली की बात नहीं हो रही है, ये मुरली की एडवांस बात- नॉलेज की बात है। हमें एडवांस नॉलेज निकली कहाँ से? तो मुरली का जो क्लैरिफिकेशन अभी निकल रहा है, वही दीपक भाई बोल रहे हैं हाँ। कि अगर वो रामकृष्ण की आत्मा दे रही हैं, अब नहीं। अगर वो रामकृष्ण ये की, नहीं नहीं, अच्छा ये तो नहीं वो है। शिव, उसमें ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है। तो ये वो सुप्रीम सिर्फ- परमात्मा शिव बिंदी दे रहा है। वो शिव सुप्रीम सोल उसमें बाप के रूप में प्रवेश करता है। हाँ, तो संघ के रंग से जो निराकारी स्टेज बनती है, वो निराकारी स्टेज मंथन कराती है राम की आत्मा से। राम की आत्मा की निराकारी स्टेज मंथन करके संघ के रंग से। संघ के रंग से हाँ। ये एडवांस नॉलेज दे रहा है। राम की आत्मा शिव सुप्रीम सोल के संघ के रंग से जो निराकारी स्टेज बना लेती है, हाँ। तो जितना ही निराकारी बनेगा, हाँ जितना ही सूक्ष्म बनेगा, उतना ही विस्तार स्वतः ही हो जाएगा। हाँ, तो इसका जैसे मतलब जैसे बीज है, छोटा होता है, बरगद का बीज छोटा होता है, लेकिन वो विस्तार भी हो जाता है। जितना छोटा उतना विस्तार। ऐसे ही यहाँ पर राम वाली आत्मा निराकारी स्टेज धारण करती है, धीरे धीरे धारण कर रही धारण है करती जाती है। 73 से। हाँ, तो 73 से ये 73 से नहीं, 69 से ही। हाँ 69 से, जब से वो यज्ञ में आए हाँ, थे, हाँ। और जब से उनको रियलाइज हुआ कि मेरा राम की आत्मा मैं हूँ, और ये मेरा नहीं कहा जा सकता उसका रियलाइजेशन कब से हुआ। रियलाइजेशन तो तब कहा जाएगा जब सारी दुनिया मान ले। हाँ वो तो सारी दुनिया, लेकिन बच्चों ने ये वो बुद्धू बना ब्रह्मा बाबा ने कर दिया कि मैं कृष्ण की सोल हूँ, प्रूफ कुछ भी नहीं। वो साक्षात्कार का प्रूफ, वो जबकि साक्षात्कार आदि में प्रूफ नहीं है। साक्षात्कार स्वप्न और साक्षात्कार कोई प्रूफ नहीं होते हैं। नहीं, उनके लिए वो प्रूफ रहा ना। बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ और प्रमाण की कोई बात मानते नहीं है। तो जो साक्षात्कार है, स्वप्न है, वो उनके अपने लिए है। हाँ, उनके लिए प्रूफ दुनिया कोई नहीं मानेगी। दुनिया के लिए प्रूफ हाँ, नहीं। तो इसलिए वो कोई प्रूफ नहीं है। मतलब बाबा ये कह सकते हैं, मंथन तो राम वाली सोल करती है, एडवांस ज्ञान राम वाली सोल निकालती है, मगर तभी निकालती है जब इनका संग मिलता है। जब शिव का संग।
हाँ, संग बगैर तो हो ही नहीं सकता है। जब निराकारी स्टेज बनती है, मतलब ये निमित्त बनता है, मगर निमित्त बनाने वाला शिव ही है। बना- उसको ऐसे कैसा है? ये more clear। I cannot understand this. आपका कुछ पार्ट होगा इसलिए नहीं, आप ये बोल रहे देखो, हो, मैं ये क्या- शिव है, ये राम है। हाँ। अगर शिव इस राम को ऊपर खींच रहा है तो राम का अपना पुरुषार्थ क्या है फिर? जो 63 जन्म हमें बड़ी क्यों नहीं बनाई बन खींचा? रही। हमें क्यों नहीं खींचा? वही- किसी को क्यों खींचा? वो तो नहीं, राम नहीं, पार्ट है, नहीं, हर एक हम का ये जैसा क्यों नहीं- पार्ट है। हम ये क्यों नहीं सोचे? वो नहीं जवाब दे पा रहे, हम दे रहे हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी कुछ नहीं। बननी नहीं। मैंने 63 जन्म जो अच्छे कर्म किए हैं, उस आधार पर उस आत्मा को ये लिफ्ट मिली कि और किसी में नहीं प्रवेश करता, वो उसी में प्रवेश तो शिव जो है वो राम का भी रचयिता हो गया, इसका मतलब? राम तो देहधारी का नाम है। शिव देह को नहीं रचता है, नहीं, राम तो आत्मा को भी नहीं रचता। राम वाली सोच। शिव रचयिता नहीं है। रचयिता और रचना का संबंध साकार में होता है। साकार। शिव को रचयिता नहीं कहेंगे, आत्मा को रचयिता नहीं कहेंगे। आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक रचयिता भी नहीं और रचना भी नहीं। अच्छा बाबा, ऐसा कह सकते हैं ब्रह्मा बनाम कृष्ण, तो राम बनाम शिव हो बनाम सकता है? नहीं, बनाम नहीं, उर्फ कृष्ण। क्या क्या बोले? और- वो उर्फ और बनाम सेम ही है। अच्छा, उर्फ उर्फ, हाँ, उर्फ उर्फ। बात होती है। ब्रह्मा उर्फ उर्फ। और बनाम एक ही बात है बाबा। उर्फ नहीं, कृष्ण। वो फिर विरोध में भी आ जाता है। बनाम विरोध को भी बोलते हैं, अपोजिट वर्सेस। हाँ, वो जो कुश्ती लड़ते हैं उसको बनाम बनाम। बोलते हैं हिंदी में। उर्फ माना लेकिन या उर्फ मतलब वही वही। कि वही पार्ट हाँ है। हाँ, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण कृष्ण और राम उर्फ उर्फ विक्रमादित्य। शिव। राम और शिव मिलकर हाँ, राम शिव। उर्फ बोले तो वही हो गया। शिव, मेरा नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। मुरली बोला कि नहीं? बोला। मेरा नाम शिव ही है। शिव माना कल्याणकारी, वो कभी बदलता नहीं। जब तन में शरीर प्रवेश- बदलते हैं तब तो नाम बदला। राम के शरीर में प्रवेश किया तो नाम बदल गया। ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया तो नाम बदल गया। राम तादाद में शिव बनता है, कैसे? तादाद में। दादा लेखराज के तन में शिव का नाम कैसे बदल गया? ब्रह्मा हो गया, ब्रह्मा हो गया। और राम के तन में? शंकर हो गया। लेकिन शंकर को तो बोलते हैं 3 आत्माओं का पार्ट है। 3 आत्मा शंकर तभी होता है जब उसमें तीनों आत्माएं मिक्स हो जाती हैं। शिव को ब्रह्मा से अलग किया ही नहीं जा सकता शरीर छोड़ने के बाद। जो ब्रह्मा की सोल है वो कृष्ण की सोल अभी भी शिव से ही पढ़ाई पड़ती है, अभी भी संपन्न नहीं है, अभी भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में है। शिव बाबा नहीं, मुरली अलग हाथ में नहीं किया रहता है, जाता है, ऐसा ही बाबा बोलते बोलते हैं, कौन पढ़ हैं। रहा अलग है? नहीं किया जाता है, इसलिए बाबा बच्चा बोलते हैं, पढ़ रहा है। मगर वो तो मानता ही नहीं कि गीता का भगवान खुद को समझ रहे हो। तो 63 जन्म गीता का भगवान चलता चला आया। हाँ, उस तो छोड़ने से समय तो लगेगा। उस व्यक्तित्व के सामने ही तो ये हुआ ना सारा। सोल वही है और सारी दुनिया ने गीता का भगवान कृष्ण को माना। वो सुन रहा है, समझ रहा है। हो सकता है कि उस आत्मा ने ये प्रोपगंडा भी सबसे जास्ती किया हो। तो 63 जनों की जो रग भरी हुई है वो एकदम कैसे निकल जाएगी? टाइम लगेगा ना। जिस क्षण ये बुद्धि में बैठ जाएगा कि गीता का भगवान वही यज्ञ के आदि वाला प्रजापिता था, जो आदि में है सो ही अंत में है। बाबा 66 में समझने लगा था ना, हैं? 66 में समझने लगा था ना। वो नहीं समझ रहे। तो बाबा ऐसी वो बात, शिव सुप्रीम सोल ने उनके तन के द्वारा बोला, वो नहीं समझने लगे। कि आने वाले 10 वर्षों में लक्ष्मी नारायण का हाँ, वो नहीं समझने भारत का लगे। विनाश होगा पहले वाली और में लक्ष्मी पूरा नहीं नारायण का समझ- राज्य होगा। वो नहीं पूरा समझने लगे। जब मम्मा सरस्वती सुप्रीम चली सोल ने गई, करेक्शन किया कि प्रजापिता शब्द जोड़ो, फिर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने प्रजापिता अपने नाम के आगे फिर भी नहीं जोड़ा। बोल्ड में तो लिख दिया लेकिन जोड़ा नहीं। हाँ, नहीं जोड़ा। जोड़ा नहीं। बाबा इनको कंफ्यूज है कि भारत कौन है। मैं अपना कंफ्यूजन बाबा से अपना आप मत बोलो। शिव का मन ब्रह्मा, हैं? शिव का मन ब्रह्मा यानी शिव का? कृष्ण की सोल। शिव का मन रूपी ब्रह्मा बोला जाता है। मन शिव को नहीं होता। मन को नहीं, चला, वही। मन उसे कहते मन हैं, रूपी ब्रह्मा। मन उसे कहते हैं जो मनन चिंतन करे। हाँ, शिव मनन चिंतन करता ही नहीं, करता ही नहीं। इसलिए उसका स्वरूप मन नहीं है कभी भी। नहीं, वो आज जैसे- भी मनन चिंतन नहीं करता
पहले भी मनन चिंतन नहीं करता था और आगे भी कभी उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं। जैसे हमको एडवांस नॉलेज में पढ़ाया गया है, जैसे आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होते हैं, वैसे परमात्मा के मन बुद्धि संस्कार है। जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्तित्व बदल जाता है। हाँ, तो परम पिता अलग और परमात्मा अलग। हमेशा परम पिता पहले, हाँ। परमात्मा बाद में। तो परमात्मा शब्द कहा गया है हीरो पार्टनर। बराबर। तो परम पिता हो गया शिव बिंदी, और परमात्मा हो गया राम की निराकारी स्टेज हम आत्माओं के मुकाबले। परमात्मा जो है वो हो वो गया, राम की और आत्मा हो गई। परमात्मा वो हो गया जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर समय, हाँ 5000 वर्ष में भी है। और शूटिंग पीरियड में भी हाँ। हीरो पार्ट ही बजाता हीरो है। पार्ट ही। आप भले उसको नीच पार्ट समझें, हाँ। लेकिन वो हमेशा ही हीरो पार्ट बजाता हमें है। चाहिए तो राम हो गया वो वाला सोल जिसको परमात्मा बोल दो, हीरो जो पार्ट है। परम जब राम की निराकारी स्टेज 100% बन जाती है तो वो फिर परम कोई पिता बात, फिर परमात्मा वही पहुंच जाते हैं, बन जाती है नहीं। जो आदि में होती है वही अंत में होता है। वही जो आदि में होता है, तो वो जब जब परमपिता परमात्मा combined हो जाता है। जब समय 36 में आया था, हाँ क्लैरिफिकेशन दिया था, उस समय भी निराकारी स्टेज थी। ज्ञान में जब आता है, बेसिक नॉलेज में जब आता है, तब भी वो निराकारी स्टेज प्राप्त करता है। और जब एडवांस में पक्का होता है तो भी निराकारी स्टेज में ही प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने। ये निराकारी स्टेज ही ब्राह्मण बच्चों के सामने भी प्रत्यक्ष कराती है और सारी दुनिया के सामने ही वो निराकारी स्टेज प्रत्यक्ष करेगी। तो वही कंबाइंड परमपिता परमात्मा का रूप हो जाएगा। हाँ जी। तो जब परमपिता परमात्मा का कंबाइंड रूप हो जाएगा और राम वाली सोल शिव के एक साथ जुड़ के परमपिता का मतलब ही है शिव। हाँ वही। तो राम और शिव जब कंबाइंड होकर परमपिता परमात्मा हो जाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर प्रजापिता कौन है जिसमें वो आके प्रवेश करेगी? कैसे? राम वाली आत्मा को आपने परमात्मा भी बना दिया, आपने प्रजापिता भी बना दिया। राम माना ही बाप और कृष्ण माना ही बच्चा। मुरली में बोल दिया। हाँ ठीक है। हाँ, हाँ। तो बाप जो है वो बाप का ही पार्ट बजाता है। ये कि आदि में भी बाप था, मध्य में भी बाप है और अंत में भी संसार का बाप बन के प्रत्यक्ष होगा। निराकारी बाप की साकारी बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप जब कहा जाएगा तो साकार को कहेगा, तो और आत्माओं का बाप जब कहा जाएगा तो निराकार को कहेगा। बिंदु बिंदु आत्माएं वो शिव के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। और साकार जब कहा जाएगा तो मनुष्यों का पिता होगा। मनुष्यों का पिता राम है, अब उसे प्रजापिता कहो, इसलिए तो मुझे बोला हुआ है। लेकिन प्रजापिता नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। ये क्यों बोला? इसीलिए बोला कि जो नारायण है वही कृष्ण है और वही प्रजापिता है। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। लेकिन मुरली में तो कहीं एक भी नहीं बोला है कि राम नारायण बनता है। एक भी मुरली नहीं आई है। आप कैसेट राम सुनते राज्य नहीं चलता है ना, कैसेट में है। राम राज्य चलता है, हाँ राम राज्य चलता है। राम राज्य शुरू किसके द्वारा होता है? राम राज्य राम वाली सोल, राम राज्य शुरू हाँ, होता है। राम वाली सोल सत्य को राम राज्य कहेंगे। जब शिव बाबा बन जाती है। सत्य को राम राज्य कहेंगे। तो जो राम राज्य है वो किसके द्वारा शुरू हुआ? दुनिया में राम का राज्य किसके द्वारा शुरू हुआ? प्रैक्टिकल में निमित्त कौन होता है? नर से नारायण कौन बनता है? शिव बाबा। नर शिव बाबा, शिव ज्योति बिंदु नर से नारायण नहीं बनता। नर कौन है? श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाला नर कौन है? अगर हम राम को नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कहते हैं, तो राम को हम 16 कला तक निमित्त कर देते हैं। तो फंस गए आप भक्ति मार्ग के चक्कर में। भक्ति मार्ग के चक्कर में लेकिन राम तो सुनो 16 कला से भी ऊपर है। कृष्ण का जन्म किससे होगा? कृष्ण का जन्म किससे होगा? कृष्ण का जन्म उससे होगा जो व्यक्ति राम शिव बाबा बन जाएगा। क्योंकि मुरली में बोला है राम शिव बाबा। अच्छा, तो कृष्ण को टाइटल मिलेगा, नारायण का टाइटल मिलेगा, सतयुग के कृष्ण को नारायण का टाइटल मिलेगा, कौन देगा? तनधारी वही होगा। तनधारी, ये तन से ही कृष्ण भी प्रत्यक्ष होगा। स्वयं नारायण नहीं होगा। लेकिन वही कृष्ण फिर नारायण बनेगा, क्योंकि मुरली में बोला है कृष्ण ही नारायण बनता है।
कृष्ण नारायण कैसे बन जाएगा? वो संगम मुरली बोलती है। संगम युगी कृष्ण नारायण बने, संगम युगी ये कृष्ण। बनिए। हाँ संगम युगी कृष्ण नारायण बने। हाँ, तो संगम योगी कृष्ण जो है वही दुनिया के नारायण सामने बनेगा। नारायण के बन के हाँ, प्रकट हुआ। हाँ, सत्य के नारायण को तो किसने देखा ही नहीं है। सत्य नहीं देखा तो क्या हुआ, बुद्धि से चीज समझी जाती है। लेकिन नहीं, सत्युग का नारायण जो है, अगर हमने सत्य को नहीं देखा है तो हम सत्य को मानेंगे नहीं। हमने स्वर्ग को देखा ही नहीं तो हम स्वर्ग को मानेंगे नहीं। नहीं है, हमने शिव को देखा नहीं है तो हम शिव को मानेंगे नहीं। हमने आत्मा को देखा नहीं है तो हम आत्मा को मानेंगे नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है बुद्धि से समझने की देखी नहीं जाती हैं। जैसे हवा है उसको महसूस करते हैं ना, वैसे महसूस करते है ना बाबा। राम शिव बाबा भी बन जाए, राम नारायण भी बन जाए, मेरे को ये एक चीज समझ में नहीं। राम शिव बाबा जिसको कहा गया है वो निराकार नाम जो कि सृष्टि पर नहीं रहता है, जो परमधाम वासी होकर के रहता है वो अलग है। वो उसको राम नाम भी नहीं कहेंगे। एक अव्यक्तवाणी में आया है कि जितना जितना बुद्धि योग बाप से साथ यहाँ रहेगा उतना उतना 84 जन्मों में भी बाप के साथ तुम नजदीक में रहो। ये एक अव्यक्तवाणी में आया है। ठीक है, तो अगर हम रामकृष्ण जो साकार तो मेरा- रामकृष्ण जो है वो हाँ। साथी हो जाएंगे। हाँ रामकृष्ण तुम्हारे साथी हो जाएंगे हाँ और शिव बाप निराकारी जो है हाँ वो साक्षी हो जाएगा, परमधाम वासी हो जाएगा। हाँ, तो मैं अभी सिर्फ बुद्धि योग किस बाप से लगाऊं? जिस बाप के साथ मेरा 84 जन्मों का पार्ट है, या जो बाप एक भी जन्म लेता नहीं है द्वापर के बाद? अलग अलग नहीं कर सकते उनको। तो संगम युग में- पूरे कल्प में जब वो अलग अलग हो गए तो संगम युग में दोनों को अलग अलग नहीं करना। तो मैं संगम युग में दोनों को अलग अलग करना मानव प्राप्ति से वंचित हो जाना, जो असली प्राप्ति है उससे वंचित हो जाना। ये है हमारी प्रवृत्ति मूल। कौन सी? आत्मा और शरीर। शरीर माना प्रकृति माता, नेचर हमारी माता है, और शिव जो है वो पिता है। तो शिव पिता पहले जिस शरीरधारी में आकर के ज्ञान देता है वो शरीरधारी ही वास्तव में एक तरह से आधार हो गया। जैसे पिंड में आत्मा इन दोनों को अलग नहीं करना है। जैसे पिंड होता है ना पेट में, पेट में तो आत्मा उसमें प्रवेश आत्मा करती है। प्रवेश करती है तब तो ऐसे ही पिंड है। यदि कि आदमी वो पिंड है, उस पिंड में उसने प्रवेश किया तब दोनों की प्रवृत्ति बनी। अब ये आत्मा है और ये ये शरीर हो गए। शरीरधारी में ये आत्मा है, तो इधर ये शरीरधारी में शिव ही है। ये हमारे लिए एक हाँ, प्रवृत्ति है। ये हमेशा इंटेंशन हमारा रहना चाहिए। हम शिव से सुन रहे हैं, हम शिव से दृष्टि ले रहे हैं, हम पतित होने वाले से दृष्टि लेने वाले नहीं है। तो इसका बाबा, इस मतलब बाबा शरीर का याद में आधार भी लिया, है। इस शरीर का आधार लिया, ये आत्मा है, बाबा, प्रवृत्ति हो गई। इसका मतलब याद करते समय भी वो शिव अभी ये तन में है, ये भी अलग अलग नहीं करना है। बस वही शरीर है और इसमें शिव है। नहीं, शिव ये भी बुद्धि में है कि राम की आत्मा भी है, हाँ ये भी बुद्धि में है कि कृष्ण की आत्मा भी है। हाँ हाँ। तीनों आत्माएं हैं, लेकिन हम किससे पढ़ रहे हैं? हम किससे पढ़ रहे हैं? हाँ, ये ध्यान में रखें। हम सुप्रीम सोल से हम शिव से पढ़ रहे हैं। हम ना इब्राहिम पढ़ाने वाला है, ना हमें वो ब्रह्मा पढ़ाने वाला है। और मेन बात ये है कि हम किसी देदारी से नहीं पढ़ रहे हैं, हम शिव से पढ़ रहे हाँ, हैं। शिव से पढ़ रहे हैं। बस सीधी सी ये बात। हमारा शिव शिव बाबा। है? बस। अगर ये बुद्धि में रहेंगे ये बाद में बनेगा संपन्न। अरे हमारे सामने तो संपन्न मौजूद है। तो अभी वंचित रह गया। हाँ, अब वंचित रह जाएंगे उतने समय तक के लिए। भावना बहुत बड़ी चीज है। हाँ, वो सोच थोड़ी सी हाँ जी, बदलनी है, हाँ जी, और हाँ। कुछ नहीं, सोच बदलनी। बनना तो है बाद में है, लेकिन जो बाद में बनना है वो वो तो बाद बाबा में ने जब बोल देखी दिया ना। जब देखी जाएगी तब देखी नहीं, जाएगी। बाबा ने बोल दिया तुम्हारी जो अव्यक्त स्टेज है, निराकारी स्टेज है, वो हाँ। बाप को प्रत्यक्ष करेगी। बाप को प्रत्यक्ष करेगी। बराबर बराबर। तो इसका मतलब अभी 24 घंटे निराकारी स्टेज नहीं है ना। हाँ हाँ। जब टाइम आएगा काम पूरा हो जाएगा, हाँ, बस वो भी हो जाएगा। बस। प्रजापिता से प्रजापति भी तो बनना ही है ना अभी। उस तनधारी के लिए कहा है वो तो तुम्हारी है। अव्यक्त स्टेज, है तुम्हारी अव्यक्त स्टेज, तुम्हारी अव्यक्त स्टेज बाप से को जुड़ा। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करेगी। बराबर बात। उस व्यक्ति बिल्कुल पर बराबर। हाँ। ये तो 100% हीरो पाठधारी। हाँ, हाँ जी। मतलब ये हुआ कि एक ही आत्मा जब साकारी होती है तो उसको प्रजापिता का टाइटल मिलता है। साकारी मनुष्य सृष्टि का वो पिता, हमेशा ही साकारी है, साकारी है। वो हमेशा रथ वाला है, और जब वही आत्मा वो राम हमेशा ही वाली स्वार्थी है। जो राम वाली सोल निराकारी बन जाती है तो वो शिव बाबा बन जाती है। वो बन नहीं जाती है,
बन नहीं जाती है, बाप उनको आप समान बना लेता है। बना मतलब शिव राम को बना लेता है। राम को आप समान बना लेता अपनी और गति देने राम के का लिए। अपना पुरुषार्थ क्या हो गया? है। राम का पुरुषार्थ अपना इतना ही है कि जो 63 जन्म उन्होंने पाठ बजाया है वो सच्चाई को पकड़ करके बजाया है। जैसे यहाँ मुरली हाँ, को पकड़ करके पाठ सत्य, बजाता सत्य है, पाठ। वैसे वहाँ 63 जन्म में भी वो सच्चाई को पकड़ के पाठ बजाता है, झूठ को स्वीकार करने वाला झूठ को स्वीकार नहीं करे। इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो आत्मा होनी चाहिए जो आधे से अंत तक टकराने वाली हो। इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो आत्मा होनी चाहिए जिसका सिर्फ पति पत्नी के रूप में एक से ही संबंध बना हो। बाबा इनका सवाल का ऐसा जवाब दे सकते हैं जैसे इन्होंने कहा, फिर उसके खुद का पुरुषार्थ क्या है? तो हम यूँ माने कि जैसे हम हमारा समय दे रहे हैं, जैसा हमारा तन मन धन, ऐसे उस आत्मा ने अपना सब कुछ दे दिया पहले दिन से, ये कहा जा सकता है ना बाबा? इनको कहना है फिर उसका खुद का पुरुषार्थ क्या है? हाँ वो तो ठीक है। और जितना गुड़ तो डालेंगे सबसे जास्ती उसने दिया। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, वो तो ठीक है। जितना जो अर्पण में होता है उतना बड़ा वो दर्पण दर्पण में हो जाता है। उतना बड़ा दर्पण होता है। वही एक है जिसने शुरू से अंत तक सब कुछ वो पूरे समय के लिए दिया, जैसा हमेशा निश्चय पे ही रहा, अनिश्चय पे आए नहीं, हाँ वही उसका पुरुषार्थ रहा। हाँ जी, निश्चय बुद्धि सदैव सदैव रहा। सदा विजय है। निश्चिंत रहा कि शिव मेरे साथ है हर हाँ, वक्त। बस, हाँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस ये उसका पुरुषार्थ। निश्चय की निशानी नशा, निश्चिंत। निश्चित। ऐसे कह सकते हैं बाबा, जैसे हम कहे ये हमारा पुरुषार्थ है, वो नंबर 1 उसने किया, नंबर 1 में सबसे जास्ती हाईएस्ट। नहीं, ये मुरली का वाक्य है, ये तो अव्वल अनिल भाई का कहना है फिर उसका पुरुषार्थ क्या? तो जो हम हमारे लिए पुरुषार्थ समझते हैं वो उसने 1 नंबर में किया। मेरे को ये चीज कभी भी समझ में नहीं आती कि राम 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहा वो तो कलातीत है। है। वो तो कलातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो तो शिव समान बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, इसीलिए वो शिव समान बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, इसीलिए शिव उसको खींच रहा है। नहीं, तो ब्रह्मा को क्यों नहीं खींचा शिव ने? एक बात ब्रह्मा को क्यों नहीं खींचा? एक बात जब बाबा कहते हैं तुम्हें ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, तो किससे बात करते हैं? तो फिर वो तो राम वाले से ही बात। कैसे? जब बाबा ये भी कहते हैं मुरली में कि वह बाप टीचर सदगुरु है, तो वो शिव बैठा ब्रह्मा के तन में और बोल रहा है वह बाप टीचर सदगुरु, तो वो राम को इमर्ज करके बोल रहा है। गुरु के द्वारा सदगुरु नहीं होता, सदगुरु मिला अकाल। जो अकाल मूर्त है, जिसकी मूर्ति भी है और जिसको काल नहीं खा सकता है। काल शरीर को खाता है, आत्मा को खाता है। शरीर को खाता है। शरीर को माना कोई शरीर ऐसा दुनिया में है हाँ। कि सारी दुनिया को काल खाते हुए देखेंगे, हाँ, तो लेकिन उस शरीरधारी को काल खाते हुए कोई नहीं हाँ, देखेगा। तो फिर वही तो सदगुरु हुआ ना। तो वो सदगुरु हुआ ना। हाँ। तो उस हिसाब से ये सदगुरु का जो पार्ट है वो सुप्रीम ज्योति बिंदु का नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ज्योति बिंदु का नहीं है। वो जब प्रवेश करता है शरीर में तब उसका पार्ट है। और वो हम अभी भी स्वीकार कर सकते मैं हैं। ये समझता हूँ कि जब राम वाली सोल 100% निराकारी बन जाएगी तो वो बात टीचर सदगुरु का पार्ट एक ही तन के द्वारा एक ही तन के मैं द्वारा। बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। सदगुरु को दुनिया इतना मानती है कि माँ को नहीं मानेगी, बाप को नहीं मानेगी, टीचर को नहीं मानेगी, लेकिन सदगुरु को वो सबसे आगे रखती है। तो अगर हम उसमें लैप्स कर जाएंगे तो हमें घाटा हो जाएगा, सदगति में अंतर पड़ जाएगा। वही है कि यही मेरा एक बेसिक अंतर अब है उसको अंतर को खत्म कर दीजिए। पीबी के समझते हैं कि बिंदी है जो राम के तन में बाप टीचर सदगुरु का पाठ बजा रहा है, और मैं समझता हूँ कि राम वाली सोल की निराकारी स्टेज ही बाप टीचर सदगुरु बन के हमको पार लगाएगी, क्योंकि बिंदी पार नहीं लगाने वाली। बिंदी हमको पार नहीं लगाने वाली। बिंदी हमको पार कहाँ ले जाने वाली है? वो बिंदी तो हमको मुक्ति में ले जाने वाली है। हमको पार जाना है इस भवसागर से दूसरे भवसागर में, तो इस भवसागर से दूसरे भवसागर में राम वाली सोल 100% निराकार स्टेज में हमको ले जाएगी। बस ये एक मेरा बेसिक मानना है। ये गलत है ना बाबा, हम ये देखना कि ले जाने वाली नहीं है। कैसे नहीं ले जाएगी? अकाल मूर्त तो वही है। राम वाली नहीं, अकाल मूर्त सदगुरु के रूप में शिव जब प्रवेश करता है साकार में तब सदगुरु है। उसको हम अलग कर देंगे। शिव को कभी हमें अलग नहीं करना। लेकिन अलग कर देंगे। बाबा मैं शिव को अलग कर ही नहीं रहा हूँ। तो मैंने राम वाली आत्मा को पहचाना ही किस आधार से? मुरलियों के आधार से पहचाना मैंने। तो जब मैंने मुरलियों को मान दिया तो मैंने शिव को तो मान दे ही दिया, तो मैं शिव को अलग कहाँ कर रहा हूँ राम से? मैंने राम वाली आत्मा को पहचानने का आधार लिया शिव की वाणी,
शिव की वाणी को मैं समझता हूँ कि ये परमात्मा ये बिंदु शिव आपकी ने बातों में द्वैत पैदा हो रहा है। द्वैत ये पैदा हो रहा है कि अभी आपने कहा, हमने वीरभद्रप्पा का मिसाल दिया कि आज से 8-10 साल पहले एक वीरभद्रप्पा का नाम का एक कर्नाटक का भाई आया था। हाँ आया था तो बरोबर। वो ये कहता था कि शिव अलग से कुछ नहीं है, शिव तत्व अलग से कुछ नहीं है, जो राम वाली आत्मा है वो ही जैसे जैनी लोग समझते जैनी हैं, लोग सुनो। जो राम ये वाली जैनी आत्मा बैठे है हैं। वो ही पुरुषार्थ करके शिव बन जाता है। तो वही ये तो बिल्कुल रंग बात लेकिन है। बाबा वही तो अद्वैत हुआ ना। नहीं। द्वैत तो वो हो गया कि हम शिव को अलग कर रहे हैं, राम को अलग कर रहे हाँ, हैं। क्या? हम दोनों को मिलके जब जोड़ देंगे तो वो द्वैत कहाँ रहा, वो तो अद्वैत हो गया फिर। नहीं, अद्वैत नहीं, वो परमधाम में रहता है 5000 साल। रुक जाओ, वो परमधाम में 5000 साल रहता है, और जो इस षष्ठी रुंग में वरा मंच पर 5000 साल रहता है। द्वा सुपर्णा सुरेजा सकाया, जो एक पहला मूल श्लोक है वेदवाणी का, वो यही है कि ये संसार रूपी षष्ठी वृक्ष है, इसमें दो मुख्य पक्षी हैं, एक अभोक्ता है और एक भोक्ता है। माने अभोक्ता को आप निकाल देंगे मैं अभोक्ता को कैसे निकाल रहा हूँ? तो आप कह रहे हैं कि वो दोनों एक ही बिंदी है। अभोक्ता हो नहीं सकता, क्योंकि बिंदी को तो सारे कल्प में अपना शरीर है नहीं। अभोक्ता भी राम वाली सोल है। शूटिंग पीरियड के दौरान पूरे संगम युग में राम वाली सोल अभोक्ता है। असोचता कौन है? राम वाली सोल असोचता कौन है? वो राम वाली सोल जिस दिन 73 में अच्छा, असोचता कौन है? चलो वही, हम 73 में- आपके समझाने के लिए आपकी बात राम वाली सोल जब अपना पार्ट समझ जाता है, असोचता कौन है? राम वाली सोल नहीं, 73 में जब वो अपना पार्ट समझ जाता है कि ये मेरा पार्ट है शिव बाबा बनने का, सोच तो बन। उस दिन से वो असोचता बन जाता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये निश्चित। आपका जो है ना, क्योंकि उस- आपका अपना मंथन है। हो सकता है। हमारे से पूछेंगे हो तो सकता हम है। ये बताएंगे ये बिल्कुल रंग बात है। मंथन तो अभी भी जारी है। क्योंकि असोचता अगर हम बिंदी को बोल रहे हैं, सुन। मंथन हुआ, 14 रतन निकले, अभी पूरा मंथन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्या सब असुरों ने और सब देवताओं ने मिलकर के मंथन का काम पूरा कर लिया क्या? अरे भाई वो नहीं इतना मान लो अंत नहीं की किया। बात है वो नहीं किया। बाबा ये मैं ये बताता हूँ, ये ऊपर वाला अंगूठा जो है वो शिव है, हाँ ठीक है, वो नीचे आत्मा वाली उंगली राम है, हाँ, बस। वो शिव है, वो राम है। वो राम है। अब ये शिव की शिव तो बन गई। हाँ ठीक है, बस मैं तो ये समझाता हूँ, इसके तीन शक्ति मेरी हो गई। मोटी बुद्धि में और बात नहीं आती। ब्रह्मा और ये शिव विष्णु बाबा है। शंकर। हैं? मैं मिलके शिव बाबा है। ये बस शिव और राम बाबा मिलकर शिव बाबा। मेरी मोटी बुद्धि में और कोई बात तो आती जब नहीं, शिव और राम मेरे मिलकर को ज्ञान आता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं। ये शिवलिंग हो गया ना? हाँ वही तो बोल रहा हूँ बाबा मैं। हो गया। हो गया। बाबा मैं तो ये समझाता ब्रह्मा हूँ विष्णु शंकर। बस। और ये तीन जो है वो मन बुद्धि और संस्कार दे दिया आपने। ये थोड़ा प्रसंगांतर हो रहा है, इनकी बात जो है इनकी बुद्धि ये अलग हो। क्लियर होनी चाहिए। नहीं बाबा मेरे तो राम मोटी की बात जो आत्मा- समझ में है। राम की ठीक है आत्मा- तुम बात करो। नहीं नहीं अच्छा, रुको। मेरे को एग्जैक्टली क्लियर एक मिनट, एक मिनट, और बाबा- ये राम बोला और ना बाबा बाबा, ये ये बात- शिव एक बोला ना। मिनट, एक मिनट। आप आत्मा को शरीर को अलग तो मानते हैं, दो अलग अलग चीज अलग अलग। तो राम की बिंदु आत्मा और शिव की बिंदु आत्मा दो अलग अलग तत्व हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% उनमें एक असोचता और एक सोचने वाला है या नहीं है? आगे जो कुछ बन जाएगा अभी वर्तमान में, ये बाबा ये टाइटल भी जो है असोचता, नहीं नहीं ये सोचता असोचता जन्म और अभोक्ता, ये टाइटल भी समय अनुसार है। समय अनुसार है। हम बिंदी को स्वयं को कैसे बोलेंगे बताइए? वो बिंदी प्रकट बिंदी हुई बिंदी संसार के में। बिंदी वो बिंदी अच्छा वो अंत में जब शिव जयंती होगी, शिव की जय जयकार होगी। जयंती तो 76 में ही हो गई है, इसका मतलब आप अव्यक्तवाणी को नहीं मानते? जयंती हुई लेकिन किसके सामने हुई? विश्व के सामने थोड़ी हुई, सारे विश्व के। पहले थोड़ों के सामने प्रत्यक्ष बच्चा पैदा होता है तो पहले घर वाले पहले पहचान, माँ को पहले घर वालों को पहचान होती वो तो बोला है है, आपने। फिर मोहल्ले वालों को पहचान होती है, फिर सारी दुनिया को पहचान होती है। तो ऐसे ही शिव बालक भी है, वो भी प्रत्यक्ष होता है। तो जो सृष्टि की मूल बीज रूप चार आत्माएं हैं वो पहचानती है। इसी तरह फिर वो दायरा बढ़ता चला तो जाता है। वो तो अंत में छोड़ के चली गई। नहीं वो तो ठीक है, हाँ। किसी का सदाकाल बात- पाठ, किसी का पार्ट जो है वो सदाकाल साथ निभाने का है, और किसी का पार्ट सदाकाल पार्ट निभाने का नहीं है। तो जो बीच में छोड़ जो के आदि से अंत तक साथ निभाता है हाँ। उसको प्राप्ति ज्यादा होती है। तो वो बीच कैसे हुए थे जब वो पहचाने और छोड़ के चले गए, और अंत में जिन्होंने साथ निभाया अंत तक? नहीं
नहीं, मगर बाबा ये भी कहते वो भाई साहब कहते थे, मतलब उन्होंने हाँ। पूरा पहचाना नहीं पूरा था। नहीं पहचाना। फाउंडेशन पूरा नहीं पहचाना। फाउंडेशन वो नहीं था जो राम वाली आत्मा का था। फाउंडेशन में अंतर तो पड़ेगा। जो अंत में शिव की जय जयकार करेगा उसकी महिमा ज्यादा होगी या वो 76 वाले की महिमा ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जो अंत में शिव की जयंती कराएगा उनकी महिमा ज्यादा होनी चाहिए। तो ठीक है, अष्टदेव की महिमा होती है ना, अष्टदेव तो उस लिस्ट में नहीं है। यज्ञ के आदि में जो 4 थे, उन 3 बीजों में तो अष्टदेव नहीं है। हाँ? तो क्लियर बात है, महिमा अष्टदेवों की ज्यादा है। तो एक्चुअल शिव की जयंती तो मनानी अभी बाकी है ना। जब त्रिमूर्ति शिव जयंती, जब राम की 100% निराकारी स्टेज हो जाएगी और वो इसी धन द्वारा नहीं, नहीं, नहीं। जयंती माना इस षष्ठी पर आ गया, हमारी बुद्धि में ये बैठ जाए कि शिव इस षष्ठी पर जन्म ले गया माना प्रत्यक्ष हो गया। तो कोई के लिए पहले प्रत्यक्ष होगा, कोई के लिए बाद में प्रत्यक्ष। आप कहेंगे बाद में प्रत्यक्ष होगा, ऐसे क्यों? लेकिन शिव जयंती कृष्ण जयंती गीता जयंती, हाँ। ये तीनों जयंती एक साथ मनाएंगी। कब 76 में बोलेंगे या 2010 में बोलेंगे? ये जब जिसकी बुद्धि में बैठ जाएगी, ये गीता का पार्ट है, ये झूठी गीता का पार्ट है, ये सच्ची गीता का पार्ट है। ये सच्ची गीता शिव गीता, उससे 1 सेकंड में स्वर्ग बनता है। ये झूठी गीता, उससे 2500 वर्ष में ये षष्ठी नरक बन जाती है। बुद्धि में बैठना है। तो ये पीबीके की दुनिया नरक नहीं बनेगी? बनती है ना, बनी हुई तो है। पीबीके की दुनिया अभी तो और ज्यादा नरक बनेगी। पीबीके की दुनिया अगर नरक बनेगी, पीबीके की दुनिया और ज्यादा नरक बनेगी। हाँ। लेकिन उसमें एक दुनिया ऐसी भी होगी जो नरक के अंदर स्वर्ग का वर्षा अनुभव करेगा। स्वर्ग का नजारा देखेंगे, हाँ, स्वर्ग का नजारा देखेंगे। तुम बच्चे आना जाना करते हो ना, क्यों बोला? बराबर में आना जाना करते हो। बराबर बात, ये बिल्कुल बराबर बात। स्वर्ग में एक बार पहुंच गए तो आना जाना क्यों होना चाहिए? नहीं। वो स्वर्ग नहीं, वो स्वर्ग, वो स्वस्थिति वाला नहीं दुनिया। एक बार ये अमर भी बड़े स्वर्ग बड़े शब्द नहीं भाग्यशालियों को बोला। नसीब होता है कि नरक बाबा भी ने देखे स्वर्ग स्वर्ग शब्द भी नहीं देखे, बोला। दोनों एक जगह देखे। स्वर्ग शब्द बोला ही नहीं बाबा ने। बाबा ने नई बोला नई दुनिया, नई माने दुनिया। नया संगठन। नई दुनिया माने नया संगठन। जब 10 वर्ष की घोषणा की थी जी, जी। तो सन 76 के लिए नई दुनिया की घोषणा की थी। हाँ। पुरानी दुनिया का विनाश नहीं, माने नया संगठन स्थापन। नया तो नया संगठन सन 76 में स्थापन हो गया। उससे भी ज्यादा पावरफुल संगठन अविस्थापन हो गया। अविस्थापन हो, क्योंकि दूसरी मूर्ति का हाँ, बराबर। कार्यकाल पूरा हो गया। बराबर, वो बिल्कुल बराबर। जब तीसरी मूर्ति का कार्यकाल पूरा होगा तो 9,16,108 की जो नई दुनिया है वो कंप्लीट प्रत्यक्ष हो जाएगी। कंप्लीट उसे कहा जाएगा स्वर्ग। या कृष्ण जहाँ जन्म लेगा जिस माहौल में, उसको भी स्वर्ग कहा जाएगा। नरक की दुनिया के बीच लेकिन जो स्वर्ग नरक में स्वर्ग जो देखने वाले हैं, वो ज्यादा वो भाग्यशाली देख- होंगे, वही देखेंगे, वो ज्यादा वो भाग्यशाली, ज्यादा भाग्यशाली। ज्यादा भाग्यशाली, वो बराबर बात। यहाँ तो कोई जरा सा भी वो नहीं है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात जब बोलते हैं, ब्रह्मा के दिन को ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन का नाम बनाने वाला कौन? ये मुरली में प्रश्न किया है। हाँ, ब्रह्मा की रात को वो ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कौन? कोई तो निमित्त होगा। तो उससे पहले ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो प्रगटा कब? और चंद्रमा कब तक प्रगटा? नहीं, वही कहना चाहता हूँ कि अगर ब्रह्मा का राज चल रही है अभी, तो आगे चल के जब ब्रह्मा का दिन होगा तो वो ब्रह्मा का दिन कौन निमित्त बनेगा? बिंदी शिव बाबा या राम शिव बाबा? बता दिया। वास्तव में ये है ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। कौन सी? ये सन 68 से पहले ही बोला ना। दादा लेखा हाँ, दादा लेख रहा है। तो सोल को बोला। हाँ, वो सोल के लिए वही हाँ, तुम्हारी जगदम्बा है। जगदम्बा है। क्योंकि सहन शक्ति का पार्ट हाँ, और किसी ने बजाया नहीं ऐसा। परंतु स्त्री जो स्त्री माँ नहीं का है, विशेष गुण स्त्री अलग होता है है। सहन शक्ति का गुण राज, वो पार्ट किसी ने नहीं बजाया। तो वो गुण राज का पार्ट बजाने वाली जो माँ है वो प्रवेश करती इसमें है स्त्री चोले में। किसी स्त्री उस चोले में स्त्री बोला है स्त्री ना? चोले में, जिसके ओके। लिए दुर्योधन दुशासन टाइटल नहीं दिया नहीं जा दिया जा सकता। सकता। अब उसको कोई कब्जे में कर ले, हाँ। छल छिद्र कपट करके हाँ। अपनी बगल में कर ले, हाँ। वो बात अलग है। हाँ, लेकिन ठीक है, तो वो जगदम्बा पाठ बजा रहे उधर। वो जो जगदम्बा जो है हाँ। वो ओरिजिनल पार्ट तब बजाती है जब ब्रह्मा की सोल संपन्न रूप में जगदम्बा को कन्वर्ट करके
कृष्ण बन जाती है। तो मतलब अभी कृष्ण की सोल ने माँ जगदम्बा में प्रवेश नहीं किया है, प्रवेश किया है, कर दिया है, प्रवेश तो किया है। उसकी रात चल रही है प्रवेश किया है, रात चल रही है, इसलिए महाकाली का पार्ट अभी बजना है। तो अगर ब्रह्मा की रात चल रही है हाँ। तो फिर हम बच्चों की भी रात होनी चाहिए। हम सबकी रात है, सबको निश्चय अनिश्चय आ रहा है, निश्चय, सबकी निश्चय। रात। एक के अलावा। तो प्रजापिता की रात और दिन नहीं कहा जाता है। हाँ। बराबर है, प्रजापिता की रात दिन होती नहीं। हाँ। तो जब ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात चल रही है तो रात्रि में भक्ति होगी या ज्ञान होगा? कुछ न कुछ भक्ति का अंश जरूर होगा। जब उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, ड्रामा नहीं ही तो नहीं नहीं तो चलेगा, फिर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन ड्रामा ही नहीं चलेगा। रात्रि के समय तो टोटल भक्ति होती है, ज्ञान होता नहीं है। मुरली में बोला है कि जब भक्ति चलती है तब रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं होता, और जब ज्ञान होता है तब रिंचक मात्र भी भक्ति होती है। तो ये महावाक्य से मेरा मंथन ये चलता है कि अभी फिलहाल टोटल भक्ति चल रही है। आप जो है दूसरों को क्यों पकड़ते हैं? आप ऊंचते ऊंच को क्यों नहीं पकड़ते? आप प्रजापिता को क्यों नहीं पकड़ते? जिस प्रजापिता के लिए मुझे बोला ऊंचते ऊंच पार्ट है, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। अब दूसरों को देखना नहीं है, हम क्यों दूसरों को देखें? हमें बाप को देखना है, दूसरों को देखें हमारा माथा खराब होता रहेगा। लेकिन ब्राह्मणों से मंथन का वो बात अलग है। आचार विचार, अगर हमारा ब्राह्मणों के साथ ज्ञान का लेन देन नहीं होगा तो हमारा टाइम पास नहीं होता है। ऐसा न हो हम ब्राह्मणों के साथ ही घुल मिल जाए हाँ। और जो मूल है सवा उसको भूल संस्कार जाए। मिला है। एंटरटेनमेंट करें। मूल तो भूल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो दिया हुआ मूल का है उसी को तो ऊपर हम मंथन कर रहे हैं, तो मूल को तो हम बीच में ही रखते हैं। उसी के दिए हुए मूल के आधार पर इब्राहिम अपनी जनरेशन बनाते हैं, उसी के दिए हुए ज्ञान के आधार पर क्राइस्ट अपनी जनरेशन बनाते हैं, लेकिन जुदा हो जाते हैं। जुदा हो जाए, एक नुक्ते में ही जुदा हो दूसरों जाए, के साथ ज्यादा अटैच हो जाते हैं, हाँ। उसके साथ जुदा हो जाते हैं। एक नुक्ते में ही जुदा हो जाए। जुदा हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को बाप समझने बैठे। जैसे दशरथ भाई, नहीं, वाह, और दशरथ भाई तो दशरथ भाई अपने आप को बाप समझने बैठ गए ना। दशरथ भाई तो अपने आप अपने में मुझे हुए। हाँ, अभी वो तो दो तरह की बातें करते लेकिन हैं। जो अलग हुए हैं उन्होंने एक गलती की कि अपने आप को प्रत्यक्ष किया और बाप को छुपाया। तो यहाँ पे हम जब भी बैठते हैं बाप को ही पहले सेंटर पे रखते हैं कि भाई बाबा ने ये मुरली में कहा है, तो इसका आपका मंथन क्या है, आपका मंथन क्या है, आपका मंथन क्या है, मेरा मंथन क्या है। तो क्या वो सब बातें ठीक है, लेकिन गुरु नानक अगर ये कहते हैं एक सदगुरु निराकार, इशारा ऊपर कर देते हैं, है ना। लेकिन जो ज्ञान सुनाया है उस ज्ञान के आधार पर कहीं ना कहीं मिक्सरिटी ऐसी है जो अंतर कर देती है, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाएगा वो दूसरी आत्मा के ज्ञान से मिलेगा नहीं कहीं। ये सिर्फ अव्यक्त वाणी है जो मुरली से बिल्कुल पैरेलल चल रही है, कहीं क्रॉस नहीं करती। अच्छा, बाबा आपने अव्यक्त वाणी का बताया तो मेरे को एक कंफ्यूजन और है कि अव्यक्त वाणी है कृष्ण बच्चे की वाणी थ्रू गुलजार दादी, कृष्ण बच्चे की वाणी है जरूर, थ्रू गुलजार दादी। कृष्ण बच्चे की वाणी है जरूर, लेकिन जब वो प्रवेश करते हैं गुलजार दादी में तो उस समय उनकी स्टेज जो है अव्यक्त स्टेज होती है, ठीक है, टॉप मोस्ट अव्यक्त स्टेज। ठीक है। जैसे कि जो मूर्तिकार होते थे जिन्होंने भित्ति चित्र बनाए गुफाओं में, उन भित्ति चित्रों के आधार पर शास्त्र बने, शास्त्र बने। तो वो भित्ति चित्र ज्यादा सतो प्रधान हुए या शास्त्र ज्यादा सतो प्रधान हुए? ज्यादा सा तो बता। तो वो कलाकारों की कलाकारी, उस कलाकारी के वही अंदर, मर्ज करके बनाए वो हुए। कलाकारी के अंदर सख्त समाया हुआ होता हाँ, है। उसमें कोई ऐसे ही मिक्सर नहीं ब्रह्मा है। की सोल जब गुलजार दादी में प्रवेश होकर के बोलती है तो इतनी अव्यक्त याद की अव्यक्त स्टेज में बोलती है कि भैया बाबा बुलवाता है। बाबा ऐसे बुलवाता है। भले प्रवेश नहीं करता है लेकिन बाबा बुलवाता बुलवाता है। है। ज्ञान की वाणी नहीं बोलता, धारणा की वाणी बोलता है, लेकिन कृष्ण की आत्मा को निमित्त बनाता है। निमित्त। तो तो वो इतनी वाणी क्लियर है कि एक भी मुरली के पॉइंट का क्रॉस ही नहीं करती कहीं। 100%। नहीं तो दुनिया में हाँ। दो आदमी जो बोलेंगे कहीं ना कहीं क्रॉस जरूर। हाँ, द्वैत हो मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मुरली और अव्यक्त वाणी में जो कुछ बोला जाता है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, ये 100% है। लेकिन बच्चे की वाणी सिर्फ बाप को क्यों समझानी पड़ती है हाथ में लेकर? क्या? नहीं, कृष्ण की सोल बोलने वाली है, कृष्ण की सोल पढ़ने वाली है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है
वो टेक्स्ट बुक हाथ में लेता है। टीचर जो है उस टेक्स्ट बुक के अर्थ बताता है। अर्थ बताने वाला सुप्रीम सोल है। पढ़ने वाला, जिसको हम पढ़ने वाला कहते हैं, वो कृष्ण की सोल है, वो प्रजापिता की सोल नहीं है। प्रजापिता की सोल के ऊपर पापों का बोझा इतना ज्यादा है कि उसे सिर्फ याद करने से ही फुर्सत नहीं। जन्म जन्मांतर का राजा होगा तो राजा कितने अहंकारी होते थे, कितने पाप कर्म किए होंगे। बड़े से बड़े काम ही कांटे में आता हूँ, तो माँ बाप की लिस्ट में कौन हुआ? वो तो सबका बाप है।